कर्म बंधन काटने में क्या होता था कि मानसिक दुर्बलताएं बहुत सारी आती थी, बहुत सारे विघ्न आते थे कि अब क्या करें, यहाँ से निकलना है मुझे। और कुछ डिसीजन ऐसे हो गए थे, निर्णय ऐसे हो गए थे कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए लिया था, लेकिन वो सब कुछ उल्टे पड़ गए रहा था। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो मुझे ये भी चीज हुई कि मैं लंबे समय तक जब करने में समर्थ हुआ। ये बहुत लंबे समय बाद मेरे साथ अनुभव हुआ कि मैं लंबे समय तक बैठ सका। तो क्या हुआ, तो बहुत ही विशालकाय रूप में हनुमान जी के दर्शन मुझे हुए स्वप्न में। और मैं पैर पकड़ लिया, किसी ने कहा कि वहां हनुमान जी हैं तो मैं दौड़ के गया, मैं पैर पकड़ लिया कि बस मुझे कुछ करिए, यहाँ से बहुत हो रहा है दिक्कत। मैं कैसे स्पष्ट हो पाया कि एकदम यही है, तुरंत मेरे अंदर से गणेश अथर्वशीष चालू हो गया स्वप्न में ही। जी। आधा तक पहुंचा, फिर वो मेरी तरफ ऐसे देखे, और फिर वापस एक बड़ी सी दीवार थी, वो भी उसी कलर में थी, लगभग केसरिया कलर में, उसमें जाके विलीन होते। तो ये गणेश अथर्वशीष से संबंधित भी एक अनुभव था मुझे कि पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया, दीपक दिया ले हाथी। नमो नारायण। जी। आज हमारे साथ श्रीमान रुद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो ये स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की ओर से एक पॉडकास्ट सीरीज जो श्रद्धालु आश्रम से जाके अनुभव करते हैं अथवा घर में बैठ के स्वामी जी के द्वारा जो प्रदत्त साधनाएं हैं उन साधनाओं को घर में बैठ के उनका अनुष्ठान करते हैं और उनसे जो उनको अनुभव प्राप्त होते हैं उसी प्रकार के कुछ अनुभव हम श्रद्धालुओं के मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए और समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों के निवारण के लिए श्रद्धालुओं के समक्ष रखते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी ये अपना कुछ एक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। नमो नारायण रुद्र प्रताप सिंह जी। नमो नारायण श्रीमान। मेरा नाम रुद्र है और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ 2014 से। और स्वामी जी से जुड़ना मेरा लगभग 1.5 साल पहले हुआ था। मैं यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था, तो करते 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 संभवतः मुझे लग रहा है कि मैं बजरंग बाण से संबंधित ही था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसी में अचानक से एक वीडियो फ्लैश होता है और उस समय स्वामी जी लाइव थे। फिर मैं जाके चैनल को एक्सप्लोर किया और फिर ढेर सारी जानकारियाँ वहाँ से मुझे उपलब्ध हुई। और बहुत प्यारा अनुभव रहा वहाँ पे। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने बजरंग बाण का भी पाठ किया और उससे जो संबंधित अनुभव है वो भी बताऊंगा। और अभी हाल फिलहाल में जो महाशिवरात्रि हुई है उसमें मुझे आश्रम जाने का सौभाग्य मिला। और मैं जिद पकड़ के बस किसी भी तरह जर्नल में ही बैठ के चला गया था कि मुझे अब जाना ही है, एक बार जाके देखना है। तो चूंकि मैं जब बात करता हूँ तो इस तरह मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं कि मैं कब कब क्या क्या किया था। तो अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, नहीं तो मेरी हाँ, तो शुरू रहेगी ऐसे ही। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि जब अभी आप रिसेंट में आश्रम जाके आए थे शिवरात्रि पे, तो जी। आश्रम का अनुभव आपको कैसा रहा? ये अनुभव बहुत ही अप्रीतम रहा। और मैं आपको बताऊं, मैं 26 फरवरी को निकला हुआ था और 25 फरवरी को संभवतः निकला हुआ था। 26 फरवरी को मैं वहाँ पे पहुँचा। और पहुँचने के उपरांत जब एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है जो आश्रम के बहुत निकट ही है, जी जी। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ था स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम। तो पहला तो क्या कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ था, बहुत प्रचंड थकान थी मेरे पूरे शरीर में। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो देखा ना तो मानसिक जो थकान थी वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई। ऐसे लगा कि कुछ अपना है और मैं बस पहुंच गया। तो फिर फाइनली हम वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद आश्रम जाना हुआ, वहाँ पे कुछ नोट डाउन कराया। गार्ड साहब थे वहाँ पे। उसके बाद वो एक आश्रम के द्वारा ही प्रदत्त एक कमरा हमें उपलब्ध हुआ, जहाँ पे हम गए और वहाँ पे विश्राम किया। फिर निर्देश हुआ कि आप जाओ गंगा स्नान करके आओ। तो मानसिक थकान तो लगभग दूर ही हो चुकी थी, अब बारी थी शारीरिक थकान की। तो मैं गंगा स्नान किया, वहाँ से वापस आया, शारीरिक थकान थोड़ी दूर हुई, रेस्ट किया। फिर वापस गुरु जी का संदेश प्राप्त हुआ कि अब आप लोग आश्रम आइए। तो हमारे कुछ श्रद्धालु और भी थे जो आसपास ही रुके हुए थे, आश्रम के द्वारा ही कमरा मुहैया कराया गया था। तो हम लोग वहाँ पे गए और फिर काफ़ी लंबे समय तक सारी क्रियाविधि चली। फिर आश्रम में पहुँचने के बाद अखंड जो यज्ञ था वो चल रहा था, साधक गण उसमें लगे हुए थे। हमने भी वहाँ पे मानसिक जप वगैरह जो भी मेरा दैनिक पूजा होता है वहाँ पे मैंने अपना पूरा किया।
फिर ये काफ़ी लंबा समय तक था। अब गुरुदेव चूंकि उस दिन शिवरात्रि थी, तो गुरुदेव साधनारत थे बहुत लंबे समय तक। तो बहुत ही क्षणिक दर्शन प्राप्त हुआ, और गुरुदेव आए और फिर वापस चले गए। तो फिर रात में इतना, मतलब कि मुझे लगता है कि 12 बज गए थे लगभग लगभग। और हम लोग इंतजार करते 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 मानसिक जप करते करते बहुत समय हो गया। फिर गुरुजी आए, हवन वगैरह वहाँ पे किया उन्होंने। तो कुछ होता है ना कि एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब लगातार बैठे हुए हैं 5 बजे से। तो फिर उसके बाद कुछ साधक थे जिन्होंने बहुत ही प्यारा वहाँ पे वक्तव्य दिया आपस में, कि एक्चुअली में गुरुजी चाहते थे कि हम लोग शिवरात्रि में जगें। और इसीलिए चूंकि निश्चित काल में जगना अनिवार्य भी होता है, और बहुत बड़ी बेला थी। तो गुरुदेव चाहते थे कि हम लोग शिवरात्रि में जगें। तो इसलिए गुरुदेव की इच्छा थी कि हम लोग वहीं पे साधनारत रहें। फिर फाइनली निश्चित काल पूर्ण हुआ, गुरुदेव आए, हवन वगैरह भी पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति भी हुई। उसके बाद ये आदेश हुआ कि आप लोग जाइए, अब पुनः कल मुलाकात होगी। फिर वापस क्या कहते हैं, हम लोग वापस आए। और फिर सुबह गंगा स्नान के बाद वही नैतिक दैनिक कर्म था, उसको पूर्ण किया गया। और उसके बाद फिर वापस गुरुजी से लगभग 11:30-12 बजे के आसपास सीधे सीधे साक्षात्कार हुआ। और प्रश्न का श्रृंखला शुरू हुआ। मैं इस मामले में थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे पहला कभी मिलता नहीं है, कितना भी कुछ कर लो। लेकिन वहां पे मुझे एक अलग सा ही एक अनुभव हुआ कि मेरा ही नंबर पहला था, पहले जी। ही बार था। तो ये थोड़ा सा एकदम अलग ही अनुभव था। बहुत सारी चीजें थी दिमाग में, बहुत सारे तर्क भी चल रहे थे और बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब गुरुदेव ने पूछा और बताओ कैसे हो, क्या है, तो ये सारी चीजें ना एकदम से जैसा लगा सब कुछ विस्मृत हो गया, सब कुछ भूल गया। और सबसे जो एक होता है कि कहते हैं कि क्या कहते हैं हम, अ, जो जब आदान प्रदान होता है बाकी चीज़ों का, और सबसे जो बड़ी बात है ना कि धैर्यपूर्वक इतनी ज़्यादा समस्याएं लोग लेके आते हैं, उसके बावजूद भी आप धैर्यपूर्वक सुनना, और लंबे समय तक सुनना। ऐसा नहीं कि आए और जी ठीक है आपकी बीमारी है अब चले जाओ वगैरह। तो पूरा बकायदे उन्होंने एक एक चीज़ सुनी और कही कि ठीक है, करते रहो। और मैं तो कुंडली विश्लेषण के लिए नहीं गया था, लेकिन ये भी गुरुदेव की कृपा थी कि उन्होंने डिटेल मांगी मुझसे, और कुंडली विश्लेषण भी हुआ। और उन्होंने बताया कि आगे भविष्य अच्छा है, और इसी तरह करते रहो। बाकी क्या कहते हैं, साधना से संबंधित बात हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई। और अभी तक जो आश्रम का अनुभव था वो बहुत ही अलहदा था। और सबसे जो एकदम अलग था मेरे लिए वो ये भी था कि गुरुदेव ने कहा कि आप लोग प्रसाद वगैरह ले लीजिए। और फिर जो गुरु भाई वहाँ पे थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो खुद ही स्वयं गुरुदेव ने अपने हाथों से बनाया था प्रसाद, वो एक जी। अलग था। तो उसका भी हमें मतलब लाभ मिला। और उन्होंने कहा कि सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाए। तो सभी ने प्रसाद पाया, उसमें से मैं भी था। तो काफी बेहतरीन अनुभव रहा, एक आत्मिक संतुष्टि मिली कि एक ऊर्जा मिली। और ऊर्जा के साथ वापस आया पुनः। कुछ काम अभी बचे हुए हैं जिसके लिए मैं फिर से, संभवतः ये है कि 1 आध 2 महीने में मैं फिर वहां पे जाऊंगा। तो ये सारा था जो आश्रम से संबंधित अनुभव था मेरे पास। जी। आश्रम में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं, बल्कि जितना हमने सोचा था, एक तो बहुत ही ऐसा लगा कि गांव था तो मुझे लगा कि कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। लेकिन सब कुछ वहाँ जाते ही एकदम निर्धारित था। और सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो गई। और सब कुछ उपलब्ध था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और बस अभी के लिए तो जो आश्रम से संबंधित था मेरे पास यही था। जी। जी। अभी जी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपका कोई साधनात्मक अनुभव भी वहां पे रहा हो, या जी। आपने सानिध्य में कोई साधना की है जिस घर में रहते हुए आपने उसका कोई, अगर आपने देवी अनुभव किया हो, तो जी। वो भी हमारे साथ साझा करिए, जिससे उनमें उत्साहवर्धन हो, उनको एक नई प्रेरणा मिले कि हाँ वास्तव में हमारा जो सनातन धर्म है वो ऋषि मुनियों का विज्ञान है। और उसमें हम, मतलब वो एक ब्रॉड लेवल है, उसमें हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी। मैं आपको पहला अनुभव तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बजरंग बाण से संबंधित ही बहुत सारे चीज़ें थी, और मैं चाहता भी था। और सौभाग्य से मेरे कुलदेव भी हनुमान जी ही हैं, और इष्ट देव भी हनुमान जी ही हैं कुंडली के हिसाब से भी। तो ये सारी चीज़ें बन रही थी, और मैं हनुमान जी की साधना लगभग कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। हाँ, गायत्री हनुमान मंदिर, हनुमान मंत्र जो है वो मैं जपता था थोड़ा थोड़ा।
लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं थी। और बहुत सारी कठिनाइयाँ, चूंकि ग्रह नक्षत्र कुछ थे, थोड़े डिस्टर्ब चल रहे थे मेरे। तो ऐसा लगा था कि अब वापस जाना चाहिए और हनुमान जी के शरण में, कि भाई किसी तरह आप मुझे यहाँ से निकाल लिए। और एटलीस्ट हमें कर्म को तो भोगना ही होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा विश्वास करता हूँ। तो मैं सोचा कि कुछ नहीं तो मानसिक सबलता प्रदान हो और प्राप्त हो मुझे। तो वही मैं ढूंढते ढूंढते गया यूट्यूब पे। तो बजरंग बाण से संबंधित मुझे जो भी जानकारी प्राप्त हुई, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे। तो मैंने पॉइंट आउट करके रखा हुआ, अगर आप अनुमति दे तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, जिससे मुझे भूलेगा नहीं कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो बजरंग बाण मैंने पाठ किया और एक अनुष्ठान पूरा किया। फिर गुरुदेव ने जो बताया था कि साप्ताहिक यज्ञ भी आप करें, तो वो भी मैंने एक तो दैनिक 21 दिन तक लगातार किया। उसके बाद मैंने बजरंग बाण का पाठ किया, और 1000 पाठ किया, और लगभग मुझे लगता है कि 1 डेढ़ साल से निरंतर जारी है। और उसमें अनुभव की बात करूं, तो जैसे ग्रह दशा थोड़ी सी डिस्टर्ब थी मेरी, और तो कर्म बंधन काटने में क्या होता था कि मानसिक दुर्बलताएं बहुत सारी आती थी, बहुत सारे विघ्न आते थे कि अब क्या करें, यहाँ से निकलना है मुझे। और कुछ डिसीजन ऐसे हो गए थे, निर्णय ऐसे हो गए थे कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए लिया था, लेकिन वो सब कुछ उल्टे पड़ गए। तो उसमें जो सबसे बड़ी मुझे मिली कि मानसिक सबलता मिली, दृढ़ता मिला, अनुशासन मिला। और साथ में एक और भी एक अलग चीज थी कि जैसे मैं गायत्री दीक्षित भी हूँ, तो उसमें क्या कहते हैं, मैं चीज़ों को सही से कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे ये भी चीज़ हुई कि मैं लंबे समय तक जब करने में समर्थ हुआ। ये बहुत लंबे समय बाद मेरे साथ अनुभव हुआ कि मैं लंबे समय तक बैठ सका। तो ये सबसे बड़ी चीज़ बजरंग बाण ने मेरे जीवन में किया कि एक स्पष्टता प्रदान की। दूसरा, क्या कहते हैं, समस्या की जगह पे मेरी ये दृष्टि मिली मुझे गुरुदेव की कृपा से, कि समाधान पे मैं फोकस किया कि कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए। और एक सबसे अलग अनुभव, मैं इतना परेशान हो गया था कि हनुमान जी, जब मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ तो बहुत ही विशालकाय रूप में हनुमान जी के दर्शन मुझे हुए स्वप्न में। और मैं पैर पकड़ लिया, किसी ने कहा कि वहाँ हनुमान जी हैं तो मैं दौड़ के गया, मैं पैर पकड़ लिया कि बस मुझे कुछ करिए, यहाँ से बहुत हो रहा है दिक्कत। तो वो एक अनुभव हुआ। और क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ा तो गणेश अथर्वशीष के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने गणेश अथर्वशीष भी पाठ किया, सिद्ध किया। अब सिद्ध किया क्या कहूँ मैं ऐसा कहना थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है, बट हाँ मैंने पाठ किया। और उसके भी एक अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे लगता है 15-20 दिन हुए होंगे। वैसे तो मैं गणेश अथर्वशीष जो भी था 100 पाठ मैंने करके पूर्ण किए, लेकिन उसके बाद एक एक पाठ मैं करता था लगातार, चूंकि जी। पूजा आरंभ में ही मैं गणेश अथर्वशीष का वाचन करते हुए अपनी पूजा प्रारंभ करता था। तो एक दिन 15 दिन पहले मुझे एक बहुत बड़ी सी आकृति, और क्या कहते हैं, केसरिया कलर की, जो कि उसी ढंग में मतलब गणेश जी का ध्यान है अथर्वशीष में। तो मैं पहले पहचाना नहीं, ऐसा लगा कि क्या है, बहुत विशाल, गया थोड़ा सा भय सा प्रतीत हुआ। लेकिन मैं कैसे स्पष्ट हो पाया कि एकदम यही है, तुरंत मेरे अंदर से जो गणेश अथर्वशीष चालू हो गया स्वप्न में ही। जी। आधा तक पहुंचा, फिर वो मेरी तरफ ऐसे देखे, और फिर वापस एक बड़ी सी दीवार थी, वो भी उसी कलर में थी, लगभग केसरिया कलर में, उसमें जाके विलीन होते। तो ये गणेश अथर्वशीष से संबंधित भी एक अनुभव था मुझे, जो बहुत ही गजब का था, मतलब मजा आ गया। बहुत ज्यादा अनुभव एकदम। हाँ, तो ये सारी चीजें मुझे मिली। और गुरुदेव के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो एक कबीर जी का दोहा है जो मैंने लिख के रखा हुआ है, कि पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया ले हाथी। कि सामने से वो मुझे मिले, वो कहते हैं कि आप सारी चीजें, मैं ठीक है मैं हूँ, लेकिन स्वयं करो। एक तरह से देखा जाए तो परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर, और आलंबन से स्वालंबन की ओर उन्होंने आत्मनिर्भर सबको बनाया है, सामने लाया है कि ये हम दे रहे हैं, आप इसको पढ़ो, आप ज्यादा प्रपंच में मत पढ़ो, ठीक है। बाकी तो रास्ते, एक चीज मैं मानता हूँ कि मैंने ये जो अनुभव किया, बहुत सारी चीजें थी, जैसे मैं पढ़ना भी, मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ कुछ स्वाध्याय संबंधित सारी चीज़ें किताबें, तो उसमें भी एक ब्रेक लग गया था। वो भी ब्रेक पूर्ण हुआ, और मैं उसको भी बहुत अच्छे समय से अध्ययन करता जा रहा हूँ, और एक के बाद एक सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही। तो ये बहुत सारी दृष्टि मिलती है कि अगर ये आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान की कृपा रही है। गुरु तत्व मेरे जीवन में अनेक अनेक रूप में हमेशा मुझे मिलते रहे हैं, और गुरुदेव जी का वहाँ से मुझे वो हुआ। तो ये सारे अनुभव मुझे
जबरदस्त रहा। बाकी आश्रम में तो गुरुदेव का वात्सल्य पूर्वक जो व्यवहार था, एकदम जैसे होता है कि माँ बच्चे को लाड करती है। कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि एक गुरुजी जो बाकी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाकी जगहों पे आडंबर वगैरह है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ब्राह्मणत्व का तेज था। और वहाँ पे जाने पे आपको ये भी एहसास होगा, जैसे गुरु गीता में ईश्वर वाच में कहा गया है, गुकारवस्तु अंधकारस्य रुकारस्त तेजे उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्मा गुरुरेव न संशय। भगवान शिव ने सीधे कहा है कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने ये अपने जीवन में पूरी तरह से पाया है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और मुझे बहुत ही जबरदस्त अनुभूति रही है अभी तक। जो साधना काल में जो मुझे सारी चीजें मिली वो यही है। अब आप आगे कुछ पूछें तो मैं बताऊं, जितना था मैंने लगभग लगभग बता दिया, उड़ेल दिया। आपका इतना दिव्य अनुभव सुनकर रुद्र प्रताप जी भावुक हो गया मन एकदम। जो जो आपको गुरुदेव के सामने बैठने से जो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो गया था, जैसे आप पूरा विस्मित हो गए थे, जी। वो परिस्थिति आपने मेरे सामने खड़ी कर दी एकदम से, आपने इतने दिव्य अनुभव बता करके। तो मैं हमारे श्रद्धालुओं से यही आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के अनुभव अनेकों श्रद्धालु हैं वो अनुभव करते हैं स्वामी जी के माध्यम से साधना उपासना करके। आप भी अपनी साधना उपासना को बढ़ाइए, अगर शुरू नहीं किया है तो आज भी शुरू करिए, कोई देर नहीं हुई है। तो हमारा जो सनातन धर्म है उसका जो शास्त्र है हमारे, वो विज्ञान से भी बढ़कर है। विज्ञान अलग नहीं है, विज्ञान हमारे सनातन धर्म से ही निकला हुआ, सनातन धर्म का ही एक अंग है विज्ञान। हमारा संपूर्ण सनातन धर्म है वो एक विज्ञान को, वो सही विज्ञान क्या, वास्तविक विज्ञान क्या है, उसको हमारा सनातन धर्म बताता है। तो सनातन धर्म के अनुयायी होने पे हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे धर्म के अंदर एक ऐसे मतलब हम उत्पन्न हुए, उस कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है जहां से हमें सनातन धर्म अंगीकार किया है, सनातन धर्म ने हमें अपनाया है। तो इस चीज का गर्व करते हुए हमें सनातन धर्म के जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। जो गुरु मर्यादा है उसमें रहते हुए हमें गुरु निर्देशन में साधना उपासना करनी चाहिए। तो दिव्य अनुभव हमें होते हैं, ऐसा मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है। और बहुत सारे साधक हैं जैसे रुद्र प्रताप जी है, इनका भी ये अनुभव, कितना दिव्य अनुभव आपने सुना, ऐसे अनुभव आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में जाइए, वहां से साधना उपासना करना आरंभ करिए। ऐसे ही इंटरनेट से उठा के साधना उपासना करने से किसी को कोई लाभ नहीं होना है ना, आज तक उल्टा ओरा खराब हो जाता है। जैसे क्या है, हमने कोई एक मंत्र इंटरनेट से देख लिया, उस मंत्र को हमने उठा लिया, भले ही वो मंत्र अशुद्ध ना हो, शुद्ध हो, लेकिन शुद्ध मंत्र जपने पे भी हमारा ओरा खराब हो जाएगा। उसके पीछे का रहस्य जो गुरुदेव ने बताया था वो ये है कि उस मंत्र की एक ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो गुरु शक्ति उस ऊर्जा को बैलेंसिंग करने का कार्य करती है। जब गुरु शक्ति नहीं रहेगी तो वो ऊर्जा इम्बैलेंस होके वो आपके सारे चक्रा को बिगाड़ देगी। आपका चक्र जो है वो विकृत हो जाएंगे, आप विक्षिप्त अवस्था में चले जाएंगे, आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आपको अच्छे गुरु लगते हैं, सिद्ध महात्मा हो, गुरु को परख कर गुरु बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी गुरु आपको अच्छे लगते हैं, जो सिद्ध महात्मा है, उनको गुरु बनाइए, उनके निर्देशन में साधना उपासना करिए। स्वामी जी ये नहीं कहते कि स्वामी जी के ही पास आप आओ और वो उनसे दीक्षा लो तब जाके आप साधना उपासना में लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे किसी भी परंपरा से आप जुड़े हुए हो, किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना उपासना कर रहे हो, लेकिन जो स्वामी जी ने स्तोत्र इत्यादि जो दिए हैं उनका आप स्वामी जी संकल्प देते हैं, उस संकल्प के साथ जुड़कर अगर साधना उपासना करते हैं तो उसे आपका कल्याण होना ही होना है। लेकिन उनके संकल्प में एक विशेषता रहती है कि वो पूरे राष्ट्र समाज के लिए संकल्प तैयार करते हैं। तो उससे आपकी ऊर्जा का एक अंश जो है वो सनातन धर्म के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए आपकी ऊर्जा जाती है। और उस ऊर्जा का जो पुण्य है वो अगणित होकर के आपको पुनः प्राप्त होता है। तो आपके जो कर्म बंधन है, आपके जो प्रारब्ध दोष हैं, वो जल्दी से उसमें कटते हैं। प्रारब्ध दोष तभी कटेंगे ना जब हमारे पास पुण्य का भंडार होगा। भाई व्यक्ति अमीर तभी हो सकता है जब उसके पास में पैसा होगा।
अमीर होने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, वैसे ही हमारे प्रारब्ध, गरीबी दूर करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, वैसे ही प्रारब्ध दोष काटने के लिए पुण्य रूपी धन जो है वो हमें संग्रहित करना पड़ता है। और वो पुण्य रूपी धन जो है वो जब हम कुछ प्रकृति को देंगे तो प्रकृति हमें उसका कई गुना करके लौटाती है। और वही जो विधान है वो स्वामी जी ने दिया है। बजरंग बाण भी उसी विधान का एक अंग है। तो जितने भी श्रद्धालु इस लाइव को देख रहे हैं वे स्वयं भी बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़िए और अपने जो भी चित परिचित है उन सबको इस अभियान के साथ जोड़िए। इससे आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, समाज का कल्याण होगा, समाज से तमस, प्रेतत्व आदि जो है वो सब नष्ट होगा। और श्री हनुमान जी महाराज की जो दिव्य ऊर्जा है वो समाज के अंदर एक विशालकाय रूप में प्रकट होगी। जब देवत्व बढ़ेगा तभी असुरत्व समाप्त होगा। और वो देवत्व बढ़ाने वाला अभियान जो है वो बजरंग बाण अभियान है। अगर आपको बजरंग बाण अभियान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल स्वामी रूपेश्वरानंद से जुड़िए। वहां पर जाकर बजरंग बाण की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखिए। फिर भी कोई आपकी शंकाएं रह जाती है तो स्वामी जी ने एक टेलीग्राम समूह बना रखा है बजरंग बाण अभियान के नाम से, उस टेलीग्राम समूह से जुड़िए। वहां पे कई वरिष्ठ साधक हैं जो आपके शंकाओं का मार्गदर्शन करते हैं, आपके जो भी जिज्ञासाएं होती है उन जिज्ञासाओं का उत्तर देते हैं। आपके कहीं समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का निराकरण करते हुए आपको उस वे के अंदर ले जाने के लिए आपकी सहायता करते हैं। तो सभी से निवेदन यही रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बजरंग बाण की पूरी प्लेलिस्ट है वो अवश्य देख लीजिए। और आश्रम की जो वेबसाइट है www.swamirupesuranand.in उस पे जाइए, वहां पे आपको स्तोत्र कवच इत्यादि वो प्राप्त हो जाएंगे। वहां से डाउनलोड करिए, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिनमें आपकी प्रीति है, उनके कवच स्तोत्र वगैरह हैं वो सिद्ध करिए। उसकी विधि विधान चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर भी शंका रहती है टेलीग्राम समूह में जुड़िए। टेलीग्राम समूह का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है, कुछ समस्या आ रही है, आश्रम का सेवा नंबर है 7607233230। इस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। आपको कवच स्तोत्र जो भी आप चाहते हैं आप उसके योग्य हैं तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। आप टेलीग्राम समूह से जुड़ना चाहते हैं तो वहां से आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। अन्य भी कोई आपकी समस्याएं रहती है, कोई आपका सुझाव रहता है तो उसके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। रुद्र प्रताप जी, आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे आपके दिव्य अनुभव में प्राप्त हुए और इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इसी के साथ ही हम आज इस लाइव को संपन्न करते हैं। नमो नारायण रुद्र प्रताप जी। नमो नारायण।